पश्चिम बंगाल के पास हर वो चीज है जो एक देश चलाने के लिए होना चाहिए। हर वो चीज, वो एक राज्य है अपने आप, पश्चिम बंगाल तो राज्य ही है, लेकिन उसके पास हर वो चीज है जो एक देश चलाने के लिए होना चाहिए। जैसे समुद्र इसके पास अवेलेबल है, बड़ा बंदरगाह अवेलेबल है, बड़ा हवाई अड्डा अवेलेबल है, शिक्षा में ये बहुत आगे है, कृषि में चावल उत्पादन में सबसे आगे है, दार्जिलिंग चाय पत्ती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का एरिया जो है पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। रानीगंज यहाँ पे देखिएगा, आपका चितरंजन, दुर्गापुर, बर्नपुर, कलकत्ता, ये सब इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा हैं। मतलब इंडस्ट्री, एजुकेशन, दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, इंटरनेशनल व्यापार के लिए, वायु परिवहन, रेल में हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदा रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन, मालदा रेलवे स्टेशन, बड़का बड़का रेलवे स्टेशन नाम सुने हैं, सब मिलेगा यहाँ पर। और पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। वायु परिवहन, कलकत्ता का हल्दिया बंदरगाह, बिहार में जितना सामान आता है ना हल्दिया बंदरगाह पे उतरता है अगर विदेश से आना हो, यहाँ से पास पड़ता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट की है। हालांकि डेवलप भी है ये एरिया बंगाल में, कोई ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं। अंग्रेजों ने इसे राजधानी भी बनाया था। आगे बढ़े तो पश्चिम बंगाल में ज्योग्राफी के हिसाब से देखिएगा, यहाँ मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, बाढ़ वाला क्षेत्र भी है, बर्फ वाला भी क्षेत्र है, हर चीज है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? भालो, आज बंगाल भालो, समझ में आ गया? अच्छा, बंगाल में लोग पानी को भी खाना ही बोलते हैं, जल खाबो, जल खाबो, जल, हाँ खाबेन। अच्छा, वो इज्जत देने के लिए होता है खाबेन। जैसे कोथा जाबेन मतलब कहाँ जा रहे हैं, कोथा जाबो कहाँ जा रहे हो, मतलब इसे बराबरी में होता है। हम लोग के साथ 1-2 लड़के रहते थे बंगाल के और बड़े होशियार थे सब। ऐसे बात करना होगा तो हिंदी में करेगा, लड़ाई करना रहता है तो बंगाली में लड़ने लगेगा सब। हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है सब, सुनने में आएगा, बस वो एक्सप्रेशन देख के समझ में आता कि हॉट टॉक हो रही है, बात गड़बड़ चल गई है। आप बड़ी होशियार होता है सब। ऐसे नॉर्मल बात में हिंदी में बतियाएगा सब यहाँ पे। और लड़ने के टाइम पे छोड़बो ना बोधमाइश, आमी मंजोलिका, आमी जो तोमार। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग दोनों पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया की वजह से यहाँ पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं, स्पेशली दार्जिलिंग में पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। वहां नहीं देखेंगे पहाड़ पे से ना ऐसे पैराशूट लगा के और कूद जाएगा सब यहाँ पे, नहीं समझ, यहाँ कहाँ कूदिएगा, कोनो लॉज के ऊपर गिरिएगा, फिर पकड़ के धोएगा, गर्ल्स हॉस्टल पे कैसे कूदा रहे तुम। तो देखिए पर्यटक क्षेत्र ज्यादा कहाँ पे है, पहाड़ी एरिया में ही होता है पर्यटक। अच्छा, जो पहाड़ी एरिया के रहने वाले ना, अगर आपको हमेशा पहाड़े पे बसा दिया जाएगा ना, बड़ी दिक्कत होगा आपको। मतलब वो घूमने के लिए ठीक है, जाइए उत्तराखंड वगैरह या कश्मीर, घूमने के लिए ठीक है, 2 साल रहना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगा वहां पे, आप हैबिचुअल नहीं है। तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के। स्पेशली दार्जिलिंग, वहां चाय पूरी दुनिया का प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में फेमस है। कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई विदेश से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं ना, तो हम लोग के राष्ट्रपति kभी कभी उन्हें दार्जिलिंग की चाय गिफ्ट देते हैं कि लीजिए 1 किलो लीजिए। कैसे जाता है लोग गांवों में, तो लोग एगो कोहड़ा तूर के दे देता है हमें। हमरे खेत का है, कोहड़ा ले जाइए आप। तो वैसे हमारे यहाँ अगर कोई विदेशी मेहमान आता है ना, तो कोहड़ा तूर के दीजिएगा उसको। तो बढ़िया से 1-8 किलो दार्जिलिंग की चाय पैक करा के दे दिया, क्योंकि दुनिया में प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की चाय। सिलीगुड़ी जो है रेलवे का बहुत बड़ा डिवीजन है, जंक्शन है रेलवे का यहाँ पे, और उसके बगल में न्यू जलपाईगुड़ी भी है। न्यू जलपाईगुड़ी, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी मिल गया? न्यू जलपाईगुड़ी नहीं मिला? ये रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है यहाँ पे, रेलवे न्यू जलपाईगुड़ी। ट्रेनें वगैरह खुलती होंगी, आप लोग देखे होंगे। ये तीनों जगह कहां पर है? ये पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं। यहां से आप पूर्वोत्तर भारत की एंट्री खुलती है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार के तौर पे 3 शहर, कौन कौन? दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे का जंक्शन बढ़िया से हो जाएगा। दार्जिलिंग चाय और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सिलीगुड़ी यहां पर हो गया। अब देखिए सिलीगुड़ी से पास अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ चाइना है, यहाँ भूटान है, यहाँ ये। सिलीगुड़ी में भारत सरकार ने एयरफोर्स का बहुत बड़ा अड्डा बना दिया है, बागडोगरा एयरपोर्ट। कौन एयरपोर्ट? बागडोगरा एयरपोर्ट है वहां पे, एयरफोर्स का है। जहां कुछ टेटा होंगे ना, यहां से देखिए। देखिए नेपाल तो हम लोग को कुछ बोलेगा नहीं यहाँ पे। नेपाल में कहां से कोई कभी आले झगड़े नहीं हुए यहाँ पे। भूटान की सुरक्षा हम ही लोग करते हैं, ये बोलेगा सुतल आंख वाला। चाइना जो है